जी नमस्कार। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज से क्लास शुरू करते हैं जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में और बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल का पूरा जितना भी वीडियो है उसको देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखिए। मुझे विश्वास है कि बहुत ही बेहतर तरीक़ा से आपका ये जो भी चैप्टर है इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपका अच्छे से तैयारी होगा। चलिए, तो कुछ शायरी के साथ शुरुआत किया जाता है। कहा जाता है कि इंसान जो भी सफल होता है, सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों में नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और चलिए हम चलते हैं हम दूसरे चैप्टर क्वेश्चन पे। कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बाबू, अगर आप जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आप यदि पढ़े होंगे तो आप लोग बताइएगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, श्रम कौन से लोग करते हैं, श्रम जो है कौन से लोग करते हैं, तो कहिएगा कि श्रम भीम लोग करते हैं, यानी परिश्रम भीम लोग करते हैं। यानी उससे आप लोग याद रखिएगा कि कौन, भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कोई दिक्कत बाबू आप लोगों को? कोई भी दिक्कत होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से बताइएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी भीमराव जो अंबेडकर जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग कहिएगा, बताइएगा, नागपुर में या पुणे में या लखनऊ में या महू में। किसी को जानकारी हो तो बताइए। चलिए, नहीं जानकारी है तो हम बताते हैं। देखिए, इनका जन्म ना पुणे में हुआ था, ना नागपुर में हुआ था और न लखनऊ में हुआ था। इनका जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या का उदाहरण है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह विद्या कौन सी विद्या है? आत्मकथा है, जीवन है, या निबंध है, या उपन्यास है, कौन सा है? तो कहिएगा कि सर यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया था। यानी जो ये चैप्टर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था। यानी जो इसी में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो आंसर मारिएगा ललाई सिंह यादव पर। अगला क्वेश्चन, कर अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। यानी भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहता है। तो देखिए, संविधान सभा अध्यक्ष थे, मंत्री बनने के कारण, सांसद बनने के कारण, या संविधान लिखने के कारण, बताइए। तो देखिए, इसमें आंसर बनाता है कि संविधान लिखने के कारण। क्या चीज़ के लिए? संविधान लिखने के कारण। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से संपादित है। अब बताइए, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह किस चीज़ से संपादित है, किस भाषण से संपादित है। तो सीधे बताइएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। यानी जो अंबेडकर जी थे इनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे। गांधी जी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। कबीर थे? बताइए, कबीर जी थे? बिल्कुल नहीं थे। अब जब गांधी और कबीर हो गया तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। इनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भगवान बुद्ध। कौन थे? भगवान बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज किन सिद्धांतों पर आधारित होता है। जो आदर्श समाज होता है किन सिद्धांतों पर आधारित होता है। धर्म पर, स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व पर, राजनीति पर और न्यायपालिका पर। तो कहिएगा क्या एक स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन को सभ्य समाज में क्यों आवश्यक माना जाता है। यानी जो श्रम विभाजन है इसको सभ्य समाज में क्यों आवश्यक माना जाता है। कार्य कुशलता के लिए, या सामाजिक नियंत्रण के लिए, या शक्ति प्रदर्शन के लिए, या जातिगत पहचान के लिए। तो आप इसमें मानिएगा
कि कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई क्वेश्चन गलती होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। कहा जाता है कि अगर मेहनत मजबूत रहेगा, मेहनत तैयारी अगर अच्छा रहेगा तो किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो एकदम धड़ाधड़ अपना आंसर लिखिएगा। तो ऐसे ही करना है, एकदम बेहतर तरीक़ा से तैयारी करना है और सबको दिखा देना है। जो तुम्हारे ऊपर लालछन लगा रहे हैं या तुम्हें अभी नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिन उनको दिखाना है कि हम भी क्या कुछ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइएगा 10 में कितना सही हुआ है और कितना गलती हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में आप लोग जानते हैं बहुत सारा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का अर्थ समझते हैं जिसको कोई रोज़गार नहीं हो। और लेकिन एक और बात जान लीजिए, इंसान यहाँ पे कोई मेहनत करने नहीं चाहता है और कहता है कि हम बेरोज़गार हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन यदि इंसान अगर मेहनत करना शुरू कर दे तो किसी ना किसी रोज़गार में जुड़ जाएगा। 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जो भी हो, उसको रोज़गार ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा इंसान नहीं चाहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जो भारत है इसमें बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो सीधे मारिएगा जाति प्रथा। चलिए तेजी में चलते हैं। अम्बेडकर ने सबसे अधिक संघर्ष किसके लिए किया है? स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए, अछूत के लिए, व्यापारी के लिए। तो देखिए अछूत के लिए ये सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं। अगला, आदर्श समाज की परिकल्पना में किसे प्रमुख माना गया? धर्म को, जाति को, भ्रातृत्व और व्यापार। तो किसको माना गया है? तो भ्रातृत्व को। क्या? भाईचारा अगर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध और पानी के मिश्रण जैसा। क्योंकि दूध अगर पानी में मिल जाए तो क्या होगा? पानी का गुण खो जाएगा। और दूध अगर खौलता हुआ फेंटा जाए और उसमें पानी मार दिया जाए तो दूध शांत हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं ये भाईचारे का वास्तविक रूप इसको माने हैं। लेखक भारत में बेरोजगारी का कारण किसे माना है? कार्य कुशलता, जाति प्रथा, उद्योग की कमी, पढ़ाई की कमी। तो जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार का विषय है? धार्मिक विषय है, सामाजिक विषय है, ऐतिहासिक विषय है या राजनीतिक इतिहास है? क्या बताइए? आप बताइए जल्दी। तो कहिएगा यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा सामाजिक विषय है। क्या है? सामाजिक विषय, यानी पूरे समाज के बारे में बात किया गया है। जाति प्रथा किस आधार पर श्रम को विभाजित करती है? योग्यता, इच्छा, जन्म और शिक्षा। बताइए। तो देखिए ये जन्म के आधार पर श्रम को क्या करती है? बांटती है, यानी विभाजित करती है। यानी चमार के अगर कोई चमार जात के हैं, यानी कास्ट चमार है उनका, हरिजन जाति के हैं, तो क्या हो सकता है? उनको कहा जाएगा कि नहीं, केवल आप जूता मोजी के काम कर सकते हैं और कुछ नहीं काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ और जैसे में नहीं है तो आप वही काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा? आपकी इच्छा अनुसार बिल्कुल गलत रहेगा। और ऐसा हुआ तो इंसान क्या हो जाएगा? इंसान का जीवन खतरे में आ जाएगा। वह अपना रोज़गार अच्छा से नहीं कर पाएगा, जिससे उसका पालन पोषण अच्छा से तरीके से नहीं हो पाएगा और वह पैसों की तंगी में आकर अपना जीवन को भी समाप्त कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। कह जाति प्रथा का दोषपूर्ण पहलू क्या है? बताइए। जाति प्रथा जो है उसका दोषपूर्ण क्या है? दोषपूर्ण पहलू क्या है? तो कहिएगा पूर्व निर्धारित पेशा, यानी पहले से ही इसका पेशा क्या गया? निर्धारित कर गया है, यानी क्या है? दोषपूर्ण पहलू है। अगला देखते हैं। अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? इस्लाम को, बौद्ध को, ईसाई को, सिख को। तो उन्होंने बौद्ध को अपनाए थे। जाति प्रथा के कारण समाज में क्या नहीं मिलता है? शिक्षा, रोजगार, समान अवसर और कानून। तो इसमें समान अवसर नहीं मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक किसने लिखी है? बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है जी? अम्बेडकर जी हैं। हुआ सुधराज किसकी रचना है? तो अम्बेडकर जी की। चलिए अगला देखते हैं। भाईचारे को किस शब्द से जोड़ा गया है? लोकतंत्र, राजतंत्र, पूंजीवादी, समाजवाद। क्या चीज़ से जोड़ा गया है? बताइए। तो लोकतंत्र से जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। कर जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन करती है? कार्यानुसार, श्रमिक आधारित, वर्ग आधारित, जाति आधारित। बताइए। तो ये जाति आधारित करती है। क्या? जाति आधारित कार्य करती है। चलिए। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है? तो राम बिनु बिरथी जगी जन्मा। अब चलिए इसमें दूसरा चैप्टर आ गया और यह जो
काव्य खंड का है, इसमें मिक्सिंग है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। राम बिनु बिरथ जगी जन्म के कवि कौन है जी? तो गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक जी। चलिए अगला देखते हैं। राम बिनु का अर्थ क्या है? यानी राम के बिना। किसके बिना? राम के बिना। चलिए अगला देखते हैं। इस पद में राम से अभिप्राय किससे है? भगवान राम, परमात्मा, गुरु और मित्र। तो किससे है? परमात्मा से। कवि के अनुसार किसके बिना जीवन व्यर्थ है? धन के बिना, भक्ति के बिना, शिक्षा के बिना, मित्र के बिना। भक्ति के बिना। चलिए अगला क्वेश्चन। बिरथे शब्द का विलोम क्या होता है? बिरथे यानी जो बिरथे हैं इसका विलोम क्या होगा? किसी को जानकारी हो तो बताइए। इसका आंसर होगा सफल। चलिए, श्रम शब्द का किस भाषा से आया है? श्रम जो शब्द आया है वह किस भाषा से आया है बताइएगा। तो कहिएगा कि यह संस्कृत भाषा से आया है। चलिए अगला क्वेश्चन। जाति शब्द का विलोम क्या होता है? जाति का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है समानता। प्रथा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रथा में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा कोई। तो इसमें है था प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? था प्रत्यय। चलिए अगला देखते हैं। विभाजन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विभाजन शब्द जो है उसका संधि विच्छेद क्या है? तो विभा जोड़ जन। विभाजन, सॉरी ये गलत है। विभा जोड़ जन, ये भी गलत है। विभा जोड़ जन्म और ये विभ जोड़ जन्म जन, ये भी गलती है। चलिए इसका आंसर, राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन। श्रम विभाजन का सही अर्थ क्या है? श्रमिक की संख्या का कम करना, काम को बांटना, समाज को तोड़ना, जातियों में बांटना। बताइए कोई जल्दी बताइए इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा काम को बांटना। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रम शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द कौन सा है? श्रम शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द कौन सा है बताइए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा श्र, इसका मूल शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। जाति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? जाति का पर्यायवाची क्या होता है बताइए जल्दी। धर्म, कुल, समुदाय, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ध्यान से याद कीजिएगा। समानता शब्द किस प्रकार का शब्द है? समानता जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है बताइएगा कोई। अगर आपको जानकारी होगा तो कमेंट करके बताइएगा जल्दी। चलिए, संज्ञा। अगला क्वेश्चन। विभाजन में प्रयुक्त समान कौन सा है? समास कौन सा है? विभाजन में प्रयुक्त समास कौन सा है? कोई बताएगा? 38 नंबर, कोई बताएगा? तो इसमें तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथा का समानार्थी शब्द कौन सा है? प्रथा का समानार्थी शब्द कौन सा है बताइए कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा रीति। चलिए अगला क्वेश्चन। गुरु नानक किस सदी में हुए थे? यानी कौन से सदी में उनका जन्म हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा 15वीं शताब्दी। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? यानी गुरु नानक जो थे वह किस धर्म के प्रवर्तक थे? कोई बताएगा? 41 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन। जगी जन्म का शब्द शाब्दिक अर्थ है? जगी जन्म का शाब्दिक अर्थ है संसार का जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन। करा इस पद का भावार्थ क्या होगा? इस पद का भावार्थ क्या होगा? और कोई पद नहीं दिया गया है। चलिए, आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होगा अपलोड होगा उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा भक्ति महत्व, लेकिन क्वेश्चन छूट गया। चलिए, राम बिनु बिरथे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, अलंकार आपका जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसमें कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार। बिनु का मानक हिंदी रूप है। बिनु का मानक हिंदी रूप क्या है? तो कहिएगा कि इसका आंसर बीना। बीना क्या है? इसका हिंदी रूप है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है जी? अमृतसर, तलवंडी। कहाँ है? तो तलवंडी। आंसर सही मारिएगा। राम शब्द किस प्रकार का शब्द है? राम जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है? कोई बताएगा?
तो यह एक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के उपदेश में मुख्य रूप से किसका विरोध किया गया है, बताइए। तो इसमें लोभ, क्रोध और अहंकार का। अगला क्वेश्चन कर रहा है इस पद का क्या संदेश है, और कोई पद नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर होगा शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता, इसका आंसर होगा, लेकिन कोई पद नहीं दिया गया है, सॉरी इसके लिए। चलिए, जाति प्रथा का अंत कैसे संभव है, यानी जाति प्रथा जो है इसका अंत कैसे संभव है, बताइए। तो शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से। किससे? शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि इससे भी बेहतर वीडियो प्रत्येक दिन आपको मिलता रहे और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त हो। चलिए, हमारा क्लास को देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिए। ज़रूर हम लोग एक दिन इसको डिजिटल बोर्ड पे लाएंगे और प्रयास रहेगा। तब तक फिर अगले वीडियो में हम आप लोग मिलते हैं, और डेली आप लोगों का वीडियो आएगा, यानी प्रत्येक दिन वीडियो आएगा, तो प्रत्येक दिन वीडियो देखना ना भूलिएगा। और जिस प्रकार आप कमेंट करेंगे उस प्रकार वीडियो आपको मिलेगा, हर एक चीज़ का वीडियो मिलेगा, और प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द प्रत्येक दिन 5 सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही प्यार और दुलार बनाते रहिए इस संस्था पे, और जितने भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे दिख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।